हेलो फ्रेंड्स, मैं प्रदीप शर्मा आप सभी का एक बार फिर MMKP यूट्यूब चैनल पर स्वागत करता हूँ। तो आइए चलते हैं हम अपने टॉपिक की ओर, जिसमें हम बात कर रहे थे सेट बिल्डर फॉर्म में, और सेट बिल्डर फॉर्म में भी हम बात कर रहे थे पावर सेट की। तो आइए क्या होता है पावर सेट जानते हैं। पावर सेट इन सेट बिल्डर फॉर्म में बेसिकली डेफिनेशन क्या होती है पावर सेट की, ये होती है कलेक्शन ऑफ सबसेट। सबसेट का मतलब छोटे छोटे जो सबसेट बनाएंगे उनका हम कलेक्शन करेंगे, उससे ही आपको पावर सेट करेंगे। अब कोई भी हम एक सेट लेते हैं ए, उसे हम लिखते हैं इस फॉर्मेट में, अर्थात x सच दैट x इज ए नेचुरल नंबर लेस देन 3। टोटल सबसेट कितने होंगे? टोटल सबसेट का फॉर्मूला होता है 2 की पावर n, जहां पर n रिप्रेजेंट करता है नंबर ऑफ एलिमेंट के सेट के अंदर। पावर सेट कितना होगा? 2 की पावर 2 इक्वल टू 4 होगा, अर्थात 4 आपके पास सबसेट बनेंगे किसी भी एक सेट के अंदर, जब उसके अंदर 2 नंबर ऑफ एलिमेंट होंगे। अब रिप्रेजेंट किया हमने उसे ऑफ ए से, हमने मान लिया उसके अंदर 4 आपके पास सबसेट हैं, A1, A2, A3, A4। ये 4 हमने नोटेशन देके सबसेट माने। उसके बाद हमने बात करी सेट के अंदर ए की, तो A1 आपके पास जो सबसेट होगा वो आपके पास होगा x सच दैट x इज ए नेचुरल नंबर लेस देन 1, अर्थात 1 से छोटे नेचुरल नंबर का क्या होगा? एक सबसेट होगा, A1 उसका नाम है। दूसरा हमने A2 बनाया, A2 में हमने रखे जो 2 से छोटे नेचुरल नंबर होंगे, उनका जो आपके पास नाम होगा वो A2 होगा, और वो भी एक सबसेट होगा। किसका होगा? सेट A का ही होगा। तीसरा हमने एक सबसेट बनाया, वो तीसरा सबसेट एक ऐसा था जो 1 से बड़े नंबर को और 3 से छोटे नेचुरल नंबर को अपने अंदर रखे हुए, तो ये भी A3 एक सबसेट है ए सेट का। नेक्स्ट हमने A4 एक सबसेट बनाया, जिसमें नेचुरल नंबर 3 से छोटे नेचुरल नंबर रखे, दो नेचुरल नंबर आएंगे इसके सेट के अंदर, वे आपके पास 1,2 होंगे, वो भी एक सबसेट होगा, ए का सेट होगा। अब इसे हमें लिखने का तरीका, प्रेजेंट करने का तरीका पावर सेट ए के अंदर वो क्या होगा? पावर सेट ऑफ ए इक्वल टू A1 की जगह हमने लिखा x सच दैट x इज ए नेचुरल नंबर लेस देन 1। ऐसे ही हमने A2 के स्थान पे हमने लिखा x सच दैट x इज ए नेचुरल नंबर लेस देन 2। ऐसे ही हमने आपके पास सामने लिखा A3 के स्थान पर कि x सच दैट x इज ए नेचुरल नंबर 1 से बड़े और 3 से छोटे आपके पास। A4 के स्थान पे भी हमने डेफिनेशन की हेल्प से सेट बिल्डर फॉर्म में ही हमने लिखा x सच दैट x इज ए नेचुरल नंबर लेस देन 3। तब इस तरीके से हम कह सकते हैं कि ए सेट का हमने पावर सेट बनाया, किसकी फॉर्म से? सेट बिल्डर फॉर्म की। इसी की कहते हैं हम सेट बिल्डर फॉर्म। अब हमारे पास ये A1 जो है, इसी का दूसरा एक नाम और भी है, जिसे हम कह सकते हैं एम्प्टी सेट। ये एम्प्टी सेट है, क्यों? क्योंकि 1 से छोटे कोई भी नेचुरल नंबर नहीं होते। दूसरा आपके पास A2 सबसेट हमने बनाया, जिसमें आपके पास 2 से छोटे नेचुरल नंबर रखें, इसे हम कहेंगे सिंगल एलिमेंट सेट। क्यों? क्योंकि इसमें एक ही एलिमेंट रखा हुआ, सिंगल एलिमेंट सेट। नेक्स्ट A3 भी आपके पास सबसेट है, इसके अंदर भी आपके पास सिंगल एलिमेंट ही रखा हुआ। क्या रखा हुआ? 2 रखा हुआ, तब इसे भी हम कहेंगे सिंगल एलिमेंट सेट। नेक्स्ट आगे बात करें, अब A4 के अंदर 2 एलिमेंट रखे, वो आपके पास ये एलिमेंट। तो इस फॉर्मेट को इस तरीके से लिखना किसी भी सेट को एक क्या कहलाता है? पावर सेट कहलाता है। किस फॉर्म में कहलाता है? सेट बिल्डर फॉर्म में कहलाता है। चलिए, ये था आपके पास पावर सेट। आगे हम बात करते हैं सिमेट्रिक सेट की। आइए चलते हैं हम अपने सिमेट्रिक सेट की ओर। सिमेट्रिक सेट की बात कर रहे हैं हम सेट बिल्डर फॉर्म में। हमारे पास जो डेफिनेशन होती है वो ये होती है सिमेट्रिक सेट की। इस तरीके से हम इस डेफिनेशन को
सिमेट्रिक सेट कहते हैं, जहां पर हमारे पास दो सेट लेने की जरूरत होती है। एक सेट हमने लिया सेट A इक्वल टू आपके पास x सच दैट x इज ए इवन नेचुरल नंबर। ठीक, किसी से छोटा ले लिए, 10 से छोटा ले लेते। दूसरा हमने सेट लिया B, उसे हमने कहा कि x सच दैट x इज ए एन ऑड नेचुरल नंबर लेस देन 10। दो हमने सब सेट ले लिए। अब हमें बनाना है a माइनस बी। a में से b को आप निकालोगे तो आपके पास बचेगा ये x सच दैट x इज ए नेचुरल नंबर लेस देन टू 1, अर्थात कोई भी एलिमेंट आपके पास नहीं आएगा a माइनस बी में। इसी का हमने एक नाम दिया था अभी एम्प्टी सेट, जिसमें कोई भी एलिमेंट नहीं बनता। नेक्स्ट b माइनस ए बनाते हैं। b माइनस ए में से फिर हमारे पास कुछ यही बनेगा। अब के हम ऑड नंबर में से इवन नंबर को निकाल रहे थे, तो हमारे पास यही आपके पास कुछ बनेगा नेचुरल नंबर लेस देन टू 1। अब आप देखिए, ये भी एम्प्टी सेट है, ये भी एम्प्टी सेट है, हमें अपना बनाना है सिमेट्रिक सेट। तो कुछ ये बनाते हैं। a माइनस बी आपके पास ये नेचुरल नंबर लेस देन आपके पास 1 से यूनियन हम करते हैं इसी के साथ नेचुरल नंबर लेस देन आपके पास 1। अब आप दोनों का जब यूनियन करोगे तो आपके पास यही वैल्यू निकल के आए नेचुरल नंबर लेस देन आपके पास 1। तो ये बनता है आपके पास एक सिमेट्रिक सेट। अब आप देखिए a प्लस बी सर्किल के अंदर क्या बना आपके पास, ये फाइनाइट बना। एम्प्टी सेट कोई एलिमेंट नहीं होता, उसे हम 5 से रिप्रेजेंट करते हैं, तो क्या होता है वो फाइनाइट होता है, फाइनाइट सेट। अब यही हमारे पास एक रिजल्ट निकल के आता है। सेट A हमने लिया था फाइनाइट सेट। फाइनाइट सेट के साथ अगर हम सिमेट्रिक देखें तो हमारे पास रिजल्ट फाइनाइट मिलता है। ये आपके पास बनता है एक अच्छा सा ऑब्जेक्टिव। जब बोथ सेट आर फाइनाइट देन द फाइनली रिजल्ट वी आर गेटिंग द फाइनाइट। तो इससे बहुत अच्छा सा रिजल्ट हमारे पास मिलता है, जो कि हमारा ऑब्जेक्टिव के लिए एक ऑब्जेक्टिव तैयार हो जाता है। चलिए, बात कर ली हमने सिमेट्रिक सेट की। नाउ अब बात करते हैं हम डिसजॉइंट सेट की। देखिए 11 नंबर डिसजॉइंट सेट किसके अंदर, सेट बिल्डर फॉर्म के अंदर। यही हम सारी डेफिनेशन लेते हैं, कोई चेंज नहीं करा हमने। ठीक, चलिए अब दोनों सेट हमने यही लिए, कोई चेंज नहीं किया हमने, और बाकी चीजें हमने यहां से रिमूव कर दी। आप चाहो तो कोई भी सेट दूसरे भी ले सकते हो। डिसजॉइंट सेट की आपको सिर्फ ये डेफिनेशन याद रखनी है कि ए सेट इंटरसेक्शन बी इक्वल टू 5 बनना चाहिए। ये छोटी सी डेफिनेशन बड़े काम की होती है। देखिए, सेट ले लिया हमने ए, एक्स जेड एक्स इज ए इवन नेचुरल नंबर लेस देन 10। दूसरा सेट हमने लिया बी, एक्स जेड इज एन और नेचुरल नंबर लेस देन टू 10। दो सेट ले लिए, दोनों आपने अलग अलग लिए। क्यों लिए? हमको ये डेफिनेशन जो आपके पास रूल दिया गया है इसे सेटिस्फाई होनी चाहिए। तब हम करते हैं, जब ए सेट का बी सेट के साथ हम इंटरसेक्शन लेंगे, दोनों में कोई भी एलिमेंट कॉमन नहीं है। इंटरसेक्शन की डेफिनेशन होती है कलेक्शन ऑफ द कॉमन एलिमेंट, पर कॉमन तो कुछ है ही नहीं, फिर हम लिखें कैसे? ये बनेगा इस तरीके से, एक्स जेड एक्स इज ए नेचुरल नंबर लेस देन टू 1। अब यहाँ 1 मैंने लिखा, आप चाहो तो 1 से लेकर 2x डाल के तब भी आप लिख सकते हो। मतलब आपको लिखना कुछ ऐसे तरीके से है जिसमें नंबर ऑफ एलिमेंट नेचुरल नंबर के कोई ना आए, बस यही आपका
एक लिखने का फॉर्मेट बनता है। तो हम कहेंगे ये किसके इक्वल हो गया, यहाँ पर 5 के इक्वल हो गया। फाइनली रिजल्ट फिर वही निकलता है। क्वेश्चन तो आपका यहाँ कंप्लीट हो जाता है, बट अब अगर ऑब्जेक्टिव बनने के चांसेस रहते हैं तो कैसे बनाया जाता है। देखिए, सेट ए आपके पास फाइनाइट का इंटरसेक्शन फाइनाइट के साथ, तो रिजल्ट आपके पास फाइनाइट बना। इस तरीके से ऑब्जेक्टिव बनाने की कोशिश कीजिए। ऑब्जेक्टिव बनाने आएंगे तो आपको चीज़ें आसान लगने लगेगी। डेफिनेशन में आएगी तो आपको ऑब्जेक्टिव खुद से आ जाएंगे। चलिए, ये बात करी थी हमने सेट बिल्डर फॉर्म की। सेट बिल्डर फॉर्म में भी बात करी थी हमने फाइनाइट नंबर ऑफ एलिमेंट लेके। अब हम इसी चीज़ को आगे बढ़ाते हैं और बात करते हैं सेट बिल्डर फॉर्म में नंबर ऑफ एलिमेंट इनफाइनाइट लेने के बाद। तो अब लेते हैं हम इनफाइनाइट नंबर ऑफ एलिमेंट सेट बिल्डर फॉर्म के अंदर ही। देखिए, सेट बिल्डर फॉर्म विद इनफाइनाइट नंबर ऑफ एलिमेंट। ठीक है, पहले ही आपके पास डेफिनेशन लेते हैं। सिंगल एलिमेंट सेट आपके पास इनफाइनाइट नंबर ऑफ एलिमेंट के सेट में नहीं आता, क्योंकि उसके अंदर सिंगल एलिमेंट होते। तो बात करते हैं हम यहां से इंटरसेक्शन से। इंटरसेक्शन सेट की अभी आपको एक छोटी सी डेफिनेशन दी थी, उसी को आगे बढ़ाएंगे। ए इंटरसेक्शन बी का डेफिनेशन होती है, वो होती है कलेक्शन ऑफ कॉमन एलिमेंट इन बोथ सेट। चलिए, ये डेफिनेशन याद रखना। कॉमन एलिमेंट का आपको कलेक्शन करना है। हमने माना सपोज सेट ए इक्वल टू आपके पास ये ले लिया, क्या एक्स सच दैट एक्स इज ए, चलिए, इवन नेचुरल नंबर। अब हमने सारे नेचुरल नंबर ले लिए जो इवन वाले थे। दूसरा सेट हमने बनाया बी, वो क्या, हमने ये एक्स सच दैट एक्स इज एन ऑड नेचुरल नंबर, ये हमने ले लिए। अब हमें इन दोनों का इंटरसेक्शन लेना। देखिए क्या निकल के आए, कुछ भी तो कॉमन नहीं है। यहाँ आपने इवन नेचुरल नंबर लिए, यहाँ आपने ऑड नेचुरल नंबर लिए, तो आपके पास बना क्या भैया, हमारे पास कोई भी एलिमेंट नहीं बना। हमारे पास ये आएगा एक्स सच दैट एक्स इज ए नेचुरल नंबर लेस देन टू 1। अर्थात देखिए रिजल्ट कितना अच्छा निकल के आया। सेट ए आपके पास इनफाइनाइट, और उसका इंटरसेक्शन आपने इनफाइनाइट सेट के साथ ही लिया, रिजल्ट आपके पास फाइनाइट मिला। तो आपके लिए फिर एक ऑब्जेक्टिव बड़ा अच्छा सा प्यारा सा तैयार हो जाता है कि अगर आप दो इनफाइनाइट सेट देते हो तो उन दोनों का इंटरसेक्शन फाइनाइट भी आ सकता है। नेक्स्ट आगे की बात करते हैं। अगर आप कुछ इस तरीके से ले लेते हो कि सेट ए आपने लिया एक्स सच दैट एक्स इज ए नेचुरल नंबर, दूसरा सेट आपने लिया बी एक्स सच दैट एक्स इज ए इवन नेचुरल नंबर, फिर आपने इनका दोनों का इंटरसेक्शन किया। तो देखिए नेचुरल नंबर आपके इवन और ऑड दोनों नेचुरल नंबर से मिलकर बना है, तो कॉमन हमें लेना है, तो कॉमन आपके पास ये आएगा इवन नेचुरल नंबर। देखिए कितना अच्छा सा फिर एक ऑब्जेक्टिव बनता है आपके लिए। सेट ए आपके पास इनफाइनाइट सेट का इंटरसेक्शन आप इनफाइनाइट सेट के साथ लेते हैं, तो आपके पास रिजल्ट भी कैसा आता है, इनफाइनाइट आता है।
देखिए दूसरा ऑब्जेक्टिव बड़ा अच्छा सा प्यारा सा आपके लिए तैयार हो जाता है। दो ऑब्जेक्टिव आपके यहाँ से बन जाते हैं। जब आप दोनों इनफाइनाइट इंटरसेक्शन लेते हो तो फाइनाइट बनने के चांसेस भी हैं। जब आप दोनों इनफाइनाइट सेट लेते हो, उनका इंटरसेक्शन लेते हो, तो भी आपके पास इनफाइनाइट आने के चांसेस हैं। अब इसी के अंदर अगर हम ये कहें कि एक सेट आपके पास फाइनाइट है और एक सेट आपके पास इनफाइनाइट है, देखिए कुछ इस तरीके से, उसी को देखते हैं। देखिए जैसे आपने ये ले लिया सेट ए ले लिया और बी सेट आपने ये ले लिया, x such that x is a natural number less than 10। अब आप देखिए हमने इन दोनों का इंटरसेक्शन किया। आपके पास सेट ए इवन नेचुरल नंबर है, वो भी आपके पास इनफाइनाइट नेचुरल नंबर के साथ इवन नंबर के। सेट बी आपके पास एक नेचुरल नंबर तो है बट 10 से छोटे नेचुरल नंबर के अंदर है, तो सेट बी के अंदर आपके पास ये नंबर आएंगे, ये 9 नंबर तक पहुंचे गया। अब इसमें से हमें इंटरसेक्शन लेना है किसका, इवन नंबर। एक आपके पास 2 होगा, 4 होगा, 6 होगा और 8 होगा। तो हम यहाँ ये लिखेंगे x such that x is a even नेचुरल नंबर लेस देन 10। 10 से छोटे नेचुरल नंबर का हमारे पास एक सेट बनेगा, वो दोनों में इंटरसेक्शन का सेट बनाता है। ठीक, तो अब देखिए यहाँ भी एक ऑब्जेक्टिव बनाते हैं। सेट ए आपके पास कैसा था, इनफाइनाइट। इंटरसेक्शन किसके साथ लिया, फाइनाइट के साथ। रिजल्ट क्या मिला आपके पास, फाइनाइट मिला। तो तीसरा ऑब्जेक्टिव आपके पास इंटरसेक्शन के अंदर ही ये बनता है। तो यहाँ से हमको बहुत अच्छे से ऑब्जेक्टिव तैयार होते हैं। इन ऑब्जेक्टिव को भी हमें ध्यान रखना होता है और ये एग्जाम में पूछे जाते हैं। आगे बात करते हैं। चलिए ये तो बात थी आपके पास इंटरसेक्शन की। अब बात करते हैं हम यूनियन सेट के साथ। चलिए यूनियन सेट, अगर हम डेफिनेशन की बात करें तो उसका डेफिनेशन होती है कलेक्शन ऑफ ऑल सेट। अब देखिए मैंने यहां सेट नाम दिया है, छोटे छोटे सबसेट बनाइए, छोटे छोटे सेट बनाइए। सबसेट अगर नाम दे देता तो आप कहते कि सर वो डेफिनेशन तो आपके पास पावर सेट की होती है। तो इसीलिए मैंने यहाँ पर सबसेट नहीं लिखा, मैंने यहाँ पर सेट लिखा। कलेक्शन कह लीजिए किसका, सभी सेट का। सेट के अंदर सभी आ जाते हैं, मतलब सबसेट के रूप में छोटे छोटे जितने भी आप सेट बनाते हैं उन सबका आप कलेक्शन कर लीजिए, उन सबका आप यूनियन कीजिए। वही क्या कहलाएगा आपके पास, यूनियन सेट अर्थात यूनिवर्सल कहलाएगा। सपोज सेट ए आप लेते हो ये, x such that x is a even नेचुरल नंबर। दूसरा आप सेट लेते हैं x such that x is an odd नेचुरल नंबर। अब इन दोनों का हम लोगों ने यूनियन किया। यूनियन के आपके लिए साइन आएगा ये u की तरह से। जैसे आप करते हो तो इवन और ऑड नेचुरल नंबर मिलकर एक नेचुरल नंबर का सेट बनाए हैं, नेचुरल नंबर। अब आप देखिए फिर एक छोटा सा ऑब्जेक्टिव बनाने की कोशिश कीजिए। हम चीज़ें जो समझा रहे हैं सिर्फ नेचुरल नंबर को लेकर समझा रहे हैं, पर जब ऑब्जेक्टिव बनते हैं तो वो जनरल केस के लिए सारे के सारे जितने आपके पास हैं इंटीजर सेट हैं, रियल नंबर सेट हैं, कॉम्प्लेक्स सेट हैं, उन सबको ध्यान में रख के ही बनाए जाते हैं। जैसे सेट ए आपने लिया था इनफाइनाइट, उसका यूनियन आपने इनफाइनाइट के साथ किया, रिजल्ट आपको इनफाइनाइट ही मिला।
ये हमें एक ऑब्जेक्टिव बनता है। अगर कोई हमसे पूछ लेता है कि वी आर गिवन द टू इनफाइनाइट सेट देन फाइंड द यूनियन ऑफ दिस सेट, तो वी आर गेटिंग द इनफाइनाइट सेट, चांस हमारे पास रहते हैं कि वो इनफाइनाइट बन सकता है। दूसरा आपके पास रहता है, अगर इसी को हम बात करें, एक सेट हमारे पास ये है सेट, देखिए एक सेट हमारे पास ये है x सच दैट x इज ए इवन नेचुरल नंबर। दूसरा हम सेट ले लेते हैं ये कि x सच दैट x इज ए नेचुरल नंबर, नेचुरल नंबर लेस देन आपके पास लेस देन 10 ले लेते हैं। चलिए यहां आप लेते हो नेचुरल नंबर, चलिए यहां नेचुरल नंबर ले लेते हैं। एक सेट तो ले लिया हमने नेचुरल नंबर, दूसरा सेट हमने ले लिया 10 से छोटा नेचुरल नंबर का। ऐसा मैंने इसलिए किया क्योंकि एक सेट को मैं फाइनाइट और एक सेट को इनफाइनाइट लेके बात करना चाहता हूं। आप दोनों का इनका यूनियन किया, जैसे आपने इनका यूनियन किया तो ये छोटा सेट है, इसमें 10 से छोटे नेचुरल नंबर आ रहे हैं और इसमें इनफाइनाइट नेचुरल नंबर आ रहे हैं। तो जब भी हम यूनियन करते हैं तो हमेशा बड़े की बात करते हैं, नेचुरल नंबर। तो देखिए फिर एक छोटा सा बड़ा सुंदर सा प्यारा सा ऑब्जेक्टिव आप बनाते हैं। कैसे? सेट ए आपके पास कैसा था? इनफाइनाइट। उसका यूनियन आप किसके साथ किया? फाइनाइट के साथ। रिजल्ट क्या मिला आपको? बस इनफाइनाइट मिला। देखिए दो ऑब्जेक्टिव आपके यहां से भी तैयार हो जाते हैं। अगर आपके पास सेट ए इनफाइनाइट है, सेट बी आपके पास फाइनाइट है, तो रिजल्ट हमें इनफाइनाइट ही मिलेगा। अब सेट ए और बी आपस में एक दूसरे को चेंज करके फाइनाइट इधर लिखें या इधर लिखें, रिजल्ट आपके पास इनफाइनाइट तब मिलेगा जब कोई भी आपके पास क्या हो, एक सेट आपके पास इनफाइनाइट हो। ठीक, अब अगर दोनों आपके पास इनफाइनाइट तो इनफाइनाइट ही मिलेगा। इसी के लिए अगर मैं बात करता हूं कि अगर दोनों आपके पास कैसे हों, फाइनाइट हों, तो रिजल्ट कैसा मिलेगा? आपके पास फाइनाइट मिलेगा। देखिए बना कितना अच्छा सा सुंदर सा आपके पास ऑब्जेक्टिव बना। तो इस तरीके से हमारे पास यूनियन सेट कवर होता है सेट बिल्डर फॉर्म में। किसकी फॉर्म में? ये फॉर्म आपके पास होती है सेट बिल्डर फॉर्म। चलिए ठीक है, आगे हम बात करते हैं। आइए बात करते हैं हम नेक्स्ट डिसजॉइंट सेट की। देखिए डिसजॉइंट सेट, डिसजॉइंट सेट क्या होता है? वो आपके पास होता है कि वी आर गिवन द टू सेट वी हैव नॉट कॉमन इन बोथ सेट। कोई भी सेट कॉमन नहीं हो, अर्थात आपके पास ये कंडीशन फॉलो होनी चाहिए। जैसे सपोज कर लेते हैं सेट ए इक्वल टू आपके पास एक्स सच दैट एक्स इज ए इवन नेचुरल नंबर। दूसरा सेट हम लेते हैं बी इक्वल टू एक्स सच दैट एक्स इज ए ओड नेचुरल नंबर। ठीक, इन दोनों को आप इंटरसेक्शन लीजिए, कोई भी एलिमेंट इनमें कॉमन नहीं है, तो रिजल्ट निकलता है एक्स सच दैट एक्स इज ए नेचुरल लेस देन टू 1। अर्थात एक सेट आपके पास इनफाइनाइट है, इंटरसेक्शन इनफाइनाइट के साथ रिजल्ट आपके पास फाइनाइट मिला, फिर एक आपके पास ऑब्जेक्टिव बहुत अच्छा सा प्यारा सा तैयार हो जाता है। तो यहाँ हमने बात करी है अभी तक 3 सेट की। एक आपके पास इंटरसेक्शन सेट की बात करी, यूनियन सेट की बात करी और डिसजॉइंट की सेट बात करी। अब आपको मैं थोड़ा सा होमवर्क देता हूँ सेट बिल्डर फॉर्म के अंदर ही इनफाइनाइट नंबर ऑफ एलिमेंट के साथ। क्या क्या है देखिए, 4 नंबर आपके पास आपको लिखना होगा इक्वल सेट। इक्वल सेट को डेफिनेशन ये होती है कि ए इक्वल टू बी, नंबर ऑफ एलिमेंट ए इक्वल टू होते हैं नंबर ऑफ एलिमेंट
बी और साथ में सेम एलिमेंट होते हैं। ये याद रखना बस। आपको नंबर ऑफ एलिमेंट इनफाइनाइट लेने सेट बिल्डर फॉर्म में लिखा। नेक्स्ट आपके पास है इक्विवेलेंस। इक्विवेलेंस के अंदर आपके पास नंबर ऑफ एलिमेंट सेम होते हैं। A इक्वल टू नंबर ऑफ एलिमेंट B ये होती है। ये वाली कंडीशन आपके पास जरूरी है या नहीं है, वो हो भी सकती है नहीं भी हो सकती, ये वाली कंडीशन। नेक्स्ट इसी के अंदर आप सिमेट्रिक सेट की बात कर सकते हो। ठीक है, ये आप लोगों के लिए होमवर्क है। और भी अगर सेट हैं तो वो आप लोग खुद से करने की भी कोशिश कीजिए। यहाँ मैंने बात करी थी एक नेचुरल नंबर सेट लेके। आप लोग सोच रहे होंगे कि सर ने एक ही सेट क्यों लिया। मैंने एक सेट इसलिए लिया, चीज़ें आपको जिससे क्लियर होती चली जाए। एक चीज़ हमने पकड़ी, उसी के साथ हमने सारी डेफिनेशन को फॉलो कराने की कोशिश करी, वो फॉलो करते गई। जब कोई एक चीज़ फॉलो करते करते सारी डेफिनेशन को सेटिस्फाई कर रही है तो आप उसकी जगह इंटीजर सेट लीजिए, उसकी जगह आप रियल नंबर का सेट लीजिए, रेशनल लीजिए, कॉम्प्लेक्स लीजिए, तब भी आपके पास वो चीज़ें सेटिस्फाई करेगी। ठीक, तो ये बात हमने कर ली सेट बिल्डर फॉर्म में। ठीक है, तो आपके लिए थोड़ा सा होमवर्क है, करने की कोशिश कीजिएगा। फिर हम मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में नेक्स्ट टॉपिक के साथ। आज के लिए इतना ही। थैंक यू सो मच।